हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज के दिन का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, यानी डाउनलोड्स मैसेज के माध्यम से मुख्य रूप से क्या संदेश आपकी तरफ ईश्वर या डिवाइन भेज रहे हैं। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट आप लोगों के लिए देखेंगे एंजल्स मैसेज कि उसके माध्यम से आप लोगों के जीवन में अन्य क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और अन्य क्या संदेश आ रहा है जो आपको अपने जीवन में, मतलब जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें या फिर उस चीज़ के लिए तैयार हो सकें जो चीज़ आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से कि आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। तो देखिए, आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे डिवाइन बीइंग के लिए है जिसकी लाइफ में कोई कार्मिक महिला रही हो जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रही हो, नेगेटिव, नैरो माइंड, नार्सिस्ट टाइप भी कह सकते हैं, उस टाइप की एनर्जीज में रही हो ये कार्मिक महिला। एंड इससे ईश्वर ने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया है, दूर कर दिया है, यानी कि इस डिवाइन बीइंग की लाइफ से इस कार्मिक महिला को निकाल दिया। ये कार्मिक महिला हाईली जेलस है इस डिवाइन बीइंग से जिनकी एनर्जी सारी, तो उससे हाईली जेलस है एंड वो किसी प्रकार से नहीं चाहती कि आपकी कोई प्रशंसा करे, आपके बारे में कोई अच्छा बोले या फिर आपके कामों की प्रशंसा हो या फिर आपके बारे में कोई भी चीज़ अच्छी ना बोली जाए। तो वो ये चाहती है, इस प्रकार की इंटेंशन है, ये पहले भी थी, अभी भी है, हमेशा रहेगी। इस तरीके की एनर्जी सारी है यहाँ पर। तो ये जो नार्सिसिस्ट महिला, इसको तो आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है, जो डिवाइन बीइंग है उसकी लाइफ से दूर कर दिया, लेकिन इसकी इंटेंशंस हमेशा आपकी लाइफ में घुसने की है, यानी कि आपकी लाइफ से कैसे कनेक्ट हुआ जाए, आपकी लाइफ में कैसे घुसा जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में घुसकर आपकी एनर्जीज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी कि आपसे हमेशा कनेक्ट होने की कोशिश करती है, आपके आसपास रहने की कोशिश करती है, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करती, किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट रहना ही चाहती है, आपसे दूर नहीं रहना चाहती। जबकि डिवाइन इसे आपसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, लेकिन ये बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। एंड पास्ट की एनर्जीज में ऐसा रहा हो जब आप अवेकन नहीं रहे हो, यहाँ पे अवेकनिंग के बाद की एनर्जीज आ रही है। तो जब आप अवेकन नहीं रहे हो उस टाइम में इसने आपका पूरा फ़ायदा उठाया हो, आपसे कनेक्ट रही हो एंड आपके काम का सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, आपने जो कार्य किया हो, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज वन, आपके क्लोज वन रही हो, आपकी फैमिली मेम्बर रही हो। ठीक है, तो जो कार्य आप करते थे उसका क्रेडिट इसने लिया कहीं ना कहीं, यानी कि कार्य आप करते थे लेकिन नाम लेवल जो होता था इसका लगता था, लेवल इसने अपना लगाया है, लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड किया है कि इसके ऊपर यहाँ पर भारी जुल्म होता है, मैं सारा कार्य करती हूँ, सब कुछ, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है ना कि काम कोई और करता है लेकिन एक घटिया इंसान होता है ना, मैनिपुलेटेड इंसान होता है, नार्सिसिस्ट इंसान होता है जिसको अपनी प्रशंसा सुननी है, तो किसी न किसी तरीके से लोगों को अपना बहरूपिया रूप दिखाता है, जिससे कि लोग भी क्या होते हैं, समटाइम कन्विंस हो जाते हैं कि यस ये इंसान के साथ गलत हो रहा है एंड यही सारा चीज़ कर रहा है एंड मतलब आपको गलत ठहराने के लिए सारी चीज़ें की गई हैं कि आपको, आपकी फैमिली को किसी न किसी तरीके से गलत ठहराया जाए एंड उसको अच्छा माना जाए। यानी यहाँ पे जो एक और चीज़ दिख रही है ना इस लेडी की, कि इसको अच्छा बनना है, यानी कि अच्छा, हर कोई इसके बारे में प्रशंसा करे कि ये लेडी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्योर है, डिवाइन बीइंग है, यानी कि ये डिवाइन बीइंग बनना चाहती है, बहुत ज़्यादा प्योर बनना चाहती है, लेकिन इसके लिए कोई कार्य नहीं करना चाहती। ये नेगेटिव है, पूरी तरीके से नार्सिसिस्ट है, हाईली जेलस रहती है इस डिवाइन बीइंग से, उसके बाद भी इसको क्या बनना है, प्योर बनना है, डिवाइन बीइंग बनना है, लोगों से अपनी प्रशंसा सुननी है, लेकिन कार्य इसको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। जबकि प्योरिटी के लिए आप जानते हैं कितना कार्य करना पड़ता है, प्योर फॉर्म में आने के लिए इतना आसान नहीं होता प्योर फॉर्म या प्योर सोल बन पाना। ठीक है,
तो ये वो बनना चाहती है, साथ ही साथ लोगों से प्रशंसा सुनना चाहती है अपनी, कि लोग इसकी इसकी खूब प्रशंसा करें एंड आपके बारे में नेगेटिव बोलें, यानी इस डिवाइन बीइंग के बारे में नेगेटिव बोलें, गलत बोलें कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि ये अपना बहरूपिया रूप ओढ़े रहती है एंड लोगों को कुछ और चेहरा दिखाती है। तो पास्ट की एनालिसिस में से इसने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो कि कार्य आपने किया है, लेकिन इसने क्या किया, उस कार्य का क्रेडिट खुद लिया, क्योंकि उस टाइम आप अवेकन नहीं थी एंड कहीं ना कहीं आपके चाक्रास भी इनबैलेंस थे। तो जब आपके चाक्रा इनबैलेंस होंगे ना एंड आप अवेकन नहीं होगे चीज़ों में, तो आप बहुत सारी चीज़ों में लो होते हो एंड पीछे होते हो, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। उस टाइम का इसने खूब ज़्यादा फ़ायदा उठाया है एंड लोगों के सामने प्रिटेंड किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, ये सारे लोग गलत हैं, यानी ये डिवाइन बीइंग एंड इसकी फैमिली गलत है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें पास्ट में हुई। लेकिन अब जब आप अवेकन हो चुके हो, ठीक है, जब आप अवेकन हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो, तब आपकी एनोइस में ये फिर से दोबारा से क्या करने की कोशिश कर रही है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, एंटर होने की कोशिश कर रही है। जबकि अब आपको इसकी बहुत अच्छे से पहचान हो गई है कि ये चाहती क्या है, क्या इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बाउंड्रीज बन गई है, जिसकी वजह से इसको आसान नहीं हो रहा है इसको आपकी लाइफ में एंटर कर पाना, क्योंकि आप यहाँ पे अवेकन हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो एंड एनोरिस की पहचान आपको बहुत अच्छे से हो चुकी है कि कौन सा इंसान सही है, किस इंटेंशन से आपकी एनोरिस में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड फ़ायदेमंद हो चुकी है, क्योंकि ये आपको क्या कर रही है, सुरक्षित कर रही है लोगों से एंड साथ ही साथ आपके जीवन में आपके किसी पूर्वज का जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके ऊपर बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज का मतलब कि एनर्जीज वाइज कोई एनर्जीज जो आपके पूर्वज की कोई एनर्जीज है जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है 24/7, यानी हमेशा आपके ऊपर उनकी प्रोटेक्शन बनी रहती है। एंड ये कोई ऐसा इंसान रहा हो आपकी लाइफ में, दादा दादी की वाइफ आ रही है कि इनमें से कोई रहा हो जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हो एंड उनके इस दुनिया से, इस धरती से जाने के बाद भी आप उनकी एनर्जीज को बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। आपके अंदर उनकी हर चीज़ चलती रहती है, हमेशा हमेशा यू फील दैट कि उनकी एनर्जीज हमेशा आपके आसपास है। तो ये वही एनर्जीज है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है, ठीक है, ताकि आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। क्योंकि यहाँ पे आपके पूर्वजों की एनर्जीज भी आ रही है कि आप किसी से हाईली कनेक्ट हैं, किसी अपने पूर्वज की एनर्जी से हाईली कनेक्ट हैं, हमेशा उनके बारे में आपके दिमाग में भी चलता रहता है, उनसे जुड़ी हर बात चलती रहती है, ठीक है। तो आप उनसे हाईली कनेक्ट, तो ये एनर्जीज आपको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसे लोगों से दूर रख रही है, ताकि आप अपने कार्यों में लग सकें, साथ ही साथ आप बैलेंस रह सकें, अपनी खुशियों को जी सकें। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, बार बार आपको आपके लाइफ में एंटर होने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो नार्सिसिस्ट महिला है, नेगेटिव जो कार्मिक महिला है, इसकी सबसे बड़ी खासियत एक चीज़ है कि देखिए प्योरिटी को पहचानने वाले सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, प्योरिटी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो ये क्या करती है, कोशिश करती है कि छोटे बच्चों, ये मैं पहचान बता रही हूँ इस कार्मिक महिला की, कि ये छोटे बच्चों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उनको अपने गोद में लेती है, उनसे बहुत अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करती है, ताकि किसी का बच्चा भी उसकी गोद में आए तो वो बहुत ज़्यादा खुश फील करे, अच्छा फील करे, जिससे कि लोग उसे एक अच्छा सोल माने, एक प्योर सोल माने। क्योंकि बच्चे या जीव जंतु वहीं जाते हैं जहाँ उनको सेफ फील होता है या फिर प्योरिटी फील होती है, वहीं पर जाते हैं। तो ये अपने आप को बच्चों के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से प्योर बनाकर रखना चाह रही है एंड लोगों को दिखाना चाह रही है कि देखो आपका बच्चा मेरे साथ कितना सेफ फील कर रहा है, कितना हैप्पी फील कर रहा है एंड सिक्योर फील कर रहा है। तो ये चीज़ें दिखाकर लोगों को अपने बारे में अच्छा बुलवाना चाह रही है। लेकिन अगर कोई इंसान मुखौटा भी ओढ़े रहता है ना, जो नेगेटिव इंसान होता है मुखौटा भी ओढ़े रहता है, तो बच्चों को उनकी पहचान होती है, उनके आसपास भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते, रोने लग जाते हैं या फिर बेचैन से हो जाते हैं उनकी गोदी में जाते हैं एंड ये चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा देर तक वो बच्चे उसके आसपास नहीं रहते, तो ये चीज़ वो करने की कोशिश करती है, यानी कि बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ज़बरदस्ती, ताकि लोग उसे अच्छा माने। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है कि लोग बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कि उसकी प्योरिटी साबित हो सके। जबकि एक डिवाइन बीइंग के आसपास जब बच्चा जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा, सिक्योर फील करेगा, शांत हो जाएगा, या फिर आपको देखता ही रहेगा, या फिर आपकी गोदी में आएगा तो सो जाएगा, या फिर आपके चेहरे की तरफ देखता रहता है। ठीक है, तो ये मतलब काम डाउन एनर्जीज हो जाती है बच्चों की, या फिर बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं आपके आसपास आने पर, यानी एक डिवाइन बीइंग के आसपास आने पर, या फिर उनके गोदी में जाने पर। ठीक है, तो ये एनर्जीज है, पहचान है, तो ये ज़बरदस्ती ये चीज़ें नहीं होती हैं। एंड यही चीज़ वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहती है कि मुझे लोग प्योर माने, डिवाइन बीइंग माने, यानी कि एज लाइक यू, जैसे आपको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, प्योर मानते हैं, वैसे ही उसको भी माने, यानी कि वो एक डिवाइन बीइंग है, बहुत ज़्यादा प्योर है, एक प्योर सोल है। एंड बच्चे, जीव जंतु सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो फेक है पूरी तरीके से, मल्टीपल फेसेस हैं उसके, एंड लोगों को प्रिटेंड करती है, चेहरे अपने दिखाती अलग अलग, जिस तरीके की सिचुएशंस होगी ना, उसी तरीके का चेहरा बहरूपिया बनाकर वो दिखाती है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। ये सारी चीज़ें उसको अपने फ़ायदे के लिए चाहिए, एंड साथ ही साथ अपनी प्रशंसा बहुत चाहिए, यानी कि लोग उसकी प्रशंसा करें, चाहे झूठी करें, लेकिन लोग उसके बारे में प्रशंसा करें, एंड आपके बारे में क्या करें, हेटफुल बातें करें। ठीक है, नेगेटिव बोलें आपके बारे में कुछ भी अच्छा ना बोलें। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको क्या करती हैं, बूस्ट करती हैं उसकी एनर्जी। एंड किसी ने भी आपके बारे में अच्छा बोल दिया, या फिर आपके बारे में अच्छी बातें बोल दी, तो वो इंसान इसका दुश्मन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की एनोइस आ रही है किसी नार्सिसिस्ट या कार्मिक महिला की, जो आपकी लाइफ में रही हो, एंड इसको आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया हो, लेकिन इसकी इंटेंशंस है कि आपकी लाइफ में जुड़ा जाए, आपकी लाइफ में एंटर हुआ जाए। तो ये बार बार कोशिश करती है, लेकिन इसको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पर अवेकन हो चुके हैं, एंड अब इसकी एनोइस से कनेक्ट कर पाना आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि आप एक अवेकन सोल हैं, बैलेंस हैं। एंड इस तरीके के एनर्जीज को आप बिल्कुल भी एंटरटेन करना नहीं चाहेंगे कभी भी। ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे लोग आपसे दूर ही रहें। ठीक है, तो अब ये एनर्जीज आपसे कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अवेकन सोल की एनर्जीज आ रही है, जो अवेकन भी है, बैलेंस भी है। तो ऐसे इंसानों के लिए अब मुश्किल है आपसे कनेक्ट कर पाना। तो आपको और भी ज़्यादा अपनी एनर्जीज को क्या करना है, हाई वाइब्रेशंस में लाना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है, अपने सुरक्षा कवच को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है बाय डिवाइन के द्वारा। आप जितना ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होंगे, आपका सील्ड जो यानी कि आपका ऑरा और भी ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, सुरक्षित हो जाता जाएगा, एंड ऐसे लोगों से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, डिवाइन से कनेक्ट करके चलें। एंड जिन लोगों को डिवाइन ने स्वयं आपकी लाइफ से निकाला है, तो उन लोगों से बिल्कुल भी कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि डिवाइन ने अगर उनको निकाला है, तो ये रीज़न होगा कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सो डिवाइन के प्रोसेस पे बिलीव रखें, ऐसे लोगों से हर तरीके से डिस्कनेक्ट करके रखें, दूरी बना कर रखें। ठीक है, तो दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे। जिनकी भी नॉइज़ है, आप बैलेंस है अपनी लाइफ में, अवेकन भी हैं, एंड अवेकनिंग के माध्यम से आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लर्न किए, जानी है, एंड आपने नॉइज़ को सेंस करना भी सीख लिया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं, प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, एंड पीस में भी आ चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन में जब नेगेटिव एंड आपकी लाइफ में हलचल मचाने वाले लोग जब नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आप बिल्कुल पीस फील करेंगे, शांति फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, एंड अपने कार्यों को भी पूरी फोकस के साथ कर सकेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ठीक है, तो टैरोट कार्ड के माध्यम से देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आज की। तो देखिए, कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एंड द लवर्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एंड 3 ऑफ कप्स आया है, एंड बॉटम कार्ड आया हमारा
3 ऑफ वैंड्स, उसी के नीचे द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं हमारे आज के, आप लोगों के एनोइस यानी आज की एनोइस इसी के माध्यम से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 555 की एनोइस आ चुकी है, तो हो सकता है आपको 55 या 555 की एनोइस बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो देखिए जिनकी भी एनोइस है उनको 555 की एनोइस बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब जो अभी भी सिचुएशन बनी हुई है राइट नाउ, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन किसी इंसान की ऐसी दिख रही है कि वो सैडनेस में, बहुत ज़्यादा उदासी में है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यानी कि कोई इंसान अपने जो पेंटिकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा उदास है, सैड है, डिसपॉइंटमेंट में है, रिग्रेट में है, फेलियर फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी कंडीशन इस टाइम ऐसी बनी हुई है कि वो 5 ऑफ पेंटिकल की एनोइस में उनकी मेहनत का परिणाम बिल्कुल भी उनको सही नहीं मिल रहा है। जो भी मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है, एंड उनका पेंटिकल भी क्या नहीं हो पा रहा, ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है, डिसपॉइंटमेंट में है, ठीक है। एंड ये इंसान देखिए यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनोइस आ रही है, तो ये इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, द लवर्स, ठीक है। तो इस जर्नी की वजह से इनकी कंडीशंस बनी हुई है ऐसी कि ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ में आई हुई है, यानी 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनोइस आई हुई है इनकी लाइफ में, ये इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई है, चेंज करने के लिए आई है, बदलाव करने के लिए आई है, जो इस जर्नी में होता ही होता है। यानी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं। तो 555 की एनोइस भी इन्हें अवश्य ही दिख रही होगी, जो ये दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहा है, एंड ये इसी की वजह से सैडनेस में, उदासी में है, एंड इस सिचुएशन से इन्हें कुछ ना कुछ सीखना है, लर्न करना है, एंड अपनी लाइफ का बैलेंस स्थापित करना है, ठीक है। बैलेंस साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनोइस में आना है। तो ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है उसके द्वारा ही इनको कुछ ना कुछ लर्न करना है, सीखना है, जानना है, जिससे कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनोइस में आ सकें। यानी कि इनको ट्रुथ यानी सत्य का पता लगाना है कि इनकी ये जो सिचुएशंस बनी हुई है लाइफ में, एंड कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है, तो इन सभी चीज़ों का इन्हें पता लगाना है, ठीक है। इनको मेंटल क्लियरिटी प्राप्त करनी है अपने जीवन में, एंड साथ ही साथ सच का पता लगाना है, एंड अपने जो इनके इंटरनल यानी कि इनके अंदर जो पावर छुपी है, ठीक है, उसको जानना, यानी कि इनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, तो इसको जानने के लिए इनको खुद पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, खुद की तलाश करनी पड़ेगी, यानी कि अपने आप के बारे में ट्रुथ यानी सत्य का पता लगाना पड़ेगा, तब जाके ये अपनी लाइफ में बैलेंस होंगे। क्योंकि जो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने आप को जानने की जर्नी होती है, अपने बारे में जानने की जर्नी होती है, अपने सोल के बारे में जानने की जर्नी होती है। तो इस सत्य का जैसे ये पता लगाएंगे, अपने बारे में जानेंगे कि क्या कैपेबिलिटी है, क्या पावर है, क्या नॉलेज है इनके अंदर, तो इनका बैलेंस स्वयं बनने लगेगा। यानी यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप इनको आगे लेकर जाया जाएगा। तो जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ की बनी हुई है, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जीज है, ये इनको चीज़ें लर्न करवाने के लिए आई है, इनकी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए आई है, साथ ही साथ इनको ट्रुथ का ज्ञान करवाने के लिए आई है, यानी कि मेंटल क्लियरिटी, यानी इनके सामने सही चीज़ें रखने के लिए आई है, सत्य का ज्ञान कराने के लिए आई है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से ये मे बी डिसपॉइंटमेंट में है, लेकिन आगे इनकी लाइफ में देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, द सन, 3 ऑफ कप्स आ रहा है, साथ ही साथ ईश्वर का देखिए द हेरोफेंट ये दिखा रहा है कि ये इनकी लाइफ में किसी बड़ी पोजीशन के लिए बनी हुई है, एंड उस पोजीशन की तरफ इनको ये सारी चीज़ें लेकर जा रही हैं। जो भी प्रोसेस आ रहा है उससे इनको लर्न करना है, सीखना है, जानना है सिचुएशंस को, एंड देन स्टेप बाय स्टेप जो भी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से, एंजल्स देखिए आपको एंजल्स नंबर्स जो दिखते हैं, या फिर आपको फैदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, रैम्बोस दिखते हैं, तो ये पॉजिटिव साइंस होते हैं, एंड इन साइंस के माध्यम से आपको कोई ना कोई मैसेज भी प्राप्त होता है। तो उस मैसेज को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस मैसेज के माध्यम से आपको गाइड किया जाता है कि आपके सामने
कौन सा रास्ता आ रहा है, क्या कार्य करने को बोला जा रहा है, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ चल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, 10 सन की एनर्जीज आ रही है, एंड ये एनर्जीज फास्ट बहुत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही है, तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत तेज़ी से चल रहे होंगे। नाइट ऑफ सोर्स से दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से ये बदलाव इनके जीवन में आ रहा है। ठीक है, एंड मे बी ये अभी इस टाइम सोच विचार भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, यानी बहुत ध्यानपूर्वक से देख रहे हैं, धैर्य रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है, वेट भी कर रहे हैं कि इनके जीवन में बदलाव कब आएगा, चेंजेस कब आएंगे, कौन सी चीज़ करेंगे जिससे कि इनकी लाइफ में बदलाव आएगा। तो ये सोच विचार कर रहे हैं एंड डिसपॉइंटमेंट में भी हैं साथ ही साथ। एक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलें तो किस प्रकार से निकलें, क्या चीज़ ऐसी करें। तो ये चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक से देख भी रहे हैं, यानी शांत होकर खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या करूं मैं जिससे कि ये बदलाव आपकी लाइफ में यानी इनकी लाइफ में आ सके, एंड ये इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकल सकें। ठीक है, एंड बैलेंस की तरफ जा सकें। तो ये इस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड साथ ही साथ द हेरोफेंट ये दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में ये एक डिवाइन जर्नी में है, ऑब्जर्वेशन में है डिवाइन की, एंड डिवाइन इनको गाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारा स्पिरिचुअल विजडम भी इनकी लाइफ में भरने वाले हैं, एंड रिलीजियस बनाने वाले हैं, इनका बिलीव बढ़ाने वाले हैं ट्रेडिशंस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन की तरफ इनका बिलीव बढ़ाने वाले हैं सत्य के ज्ञान के द्वारा, सत्य मार्ग के द्वारा। ठीक है, एंड इनकी लाइफ में बहुत सारे जो ट्रेडिशंस जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लोगों को, उनके द्वारा इनको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो ट्रेडिशंस भी दोबारा लोग अपना सकें, अपनी लाइफ को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें उन ट्रेडिशंस के माध्यम से। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, जिससे कि लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में एक स्वस्थ लाइफ को जी सकते हैं, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है आधुनिक जीवन की वजह से। ठीक है, तो वो जो ट्रेडिशंस है बहुत सारे जो आपकी लाइफ में रहे हैं, उनको किसी न किसी कारणवश आपने छोड़ दिया, तो उसको अपनाने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जब कोई इंसान उसे अपनाता है दोबारा से एंड उसमें सफल होता जाता है, तो उस ट्रेडिशंस को दोबारा लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अप्लाई करने लग जाते हैं। तो इनके द्वारा ही वो ट्रेडिशंस दोबारा से आने वाले हैं लोगों के जीवन में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी दिखा रहा है। तो ईश्वर उनको माध्यम बनाना चाहते हैं उस ट्रेडिशंस के लिए कि वो ट्रेडिशन दोबारा से लोगों की लाइफ में अप्लाई किया जाए। तो ये माध्यम बनना चाहते हैं, इनको माध्यम बनाना चाहते हैं ईश्वर उस ट्रेडिशंस के लिए, यानी उन परंपराओं के लिए जो पीछे छूट गई हैं, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, फ़ायदेमंद हैं, हेल्पफुल है। ठीक है, एंड इनके जीवन में देखिए सेलिब्रेशन भी आ रहा है, 10 सन भी आ रहा है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबिलिटी में आएंगी जब ये बदलाव को अपनाएंगे, मेंटल क्लियरिटी में आएंगे, सत्य का ज्ञान इनको होगा। देखिए ये चीज़ होगी इनकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से, लेकिन चीज़ों को जब तक ये समझते नहीं है तब तक इनको डीले फेस करना पड़ सकता है। तो चीज़ों को जितना जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उतनी तेज़ी से इनकी लाइफ में बदलाव भी दिख रहा है एंड बहुत सारी खुशियाँ भी दिख रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहा है, बिग लेवल की जो नॉइस चेंजिंग दिख रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो अभी जो ऊपरी तरीके से जो चीज़ें इनकी दिख रही हैं कि ये चीज़ें इनकी लाइफ में, तो इसकी वजह से वो डिसपॉइंटमेंट में है, लेकिन आगे चलकर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल में बदलने वाली है, चेंज होने वाली है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द लवर्स यानी ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से है। एंड ये एक डिवाइन जर्नी है, डिवाइन के ऑब्जर्वेशंस में होती है एंड डिवाइन वर्क के लिए होती है, डिवाइन के कार्य के लिए होती है। तो इस जर्नी में इनको सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें लर्न करवाई जाती है। तो एक डिवाइन बीइंग को यानी एक डिवाइन मैस्कुलाइन को, एक डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में कन्वर्ट होना पड़ता है अपने कार्य के लिए। तो जब तक वो अपनी चीज़ों में बैलेंस नहीं होते, स्ट्रांगनेस में नहीं आते, तब तक चीज़ें इसी तरीके से उन्हें लर्न करवाई जाती है। यदि वो एक प्रोसेस में फंसे हैं, बार बार उसको सीख नहीं रहे, तो उसी प्रोसेस में उनको बार बार डाला जाता है जब तक वो चीज़ें सीखते नहीं हैं, लर्न नहीं करते। एंड जब जैसे ही वो चीज़ें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप चीज़ों को लर्न करते हैं, मेंटल क्लियरिटी को प्राप्त करते हैं, सत्य का ज्ञान को प्राप्त करते हैं, डिसपॉइंटमेंट को छोड़कर आप चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, उतनी ही जल्दी आप
नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रांगनेस की तरफ जाते हैं। एंड जितना ज़्यादा आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांगनेस में आते जाते हैं, पावर में आते जाते हैं। एंड एक ऐसा टाइम आता है जस्ट लाइक द सन की नॉइस में आप आ जाते हैं, एक पावरफुल इंसान की नॉइस में आ जाते हैं। तब आपके अंदर ना किसी प्रकार का फियर होता है, ना एंजाइटी होता है, ना स्ट्रेस होता है। आपको ट्रस्ट होता है डिवाइन पर, डिवाइन पे भरोसा होता है एंड स्वयं पर भी पूरी तरीके से भरोसा होता है, खुद की कैपेबिलिटी पर, खुद की नॉलेज पर, ठीक है, खुद के कार्यों पर आपको भरोसा होता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके के नॉलेज को प्राप्त कर पाना, दैट्स लाइक जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग्स, द सन, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स है आपके जीवन में। एंड यहाँ पे मेजर अरकाना से है आपकी लाइफ में जो बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दिखा रहा है, बदलाव को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस बदलाव के लिए तैयार रहिए। अगर चीज़ें आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही है, क्रिटिकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इससे घबराएं नहीं, डिवाइन के से हेल्प मांगे एंड उनसे गाइडेंस मांगे। आपको अवश्य ही गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपके आसपास एंजल्स हैं, डिवाइन की अनोइस है, वो आपको हेल्प अवश्य ही प्रोवाइड करेंगे अपने माध्यम से। तो आपको बिलीव रखना है, किसी तरीके से सैडनेस को छोड़ना है, मूवमेंट में आना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलाव दिख रहे हैं, जिनकी भी नॉइस यहाँ पे आ रही है एंड ये डिवाइन मैस्कुलाइन की दिख रही है नॉइस, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से बदलाव दिख रहे हैं। आपको बस चीज़ों को जानना है, उनके प्रति ज्ञान हासिल करना है, सत्य का ज्ञान हासिल करना है, जिससे कि आप उस पर कार्य कर सकें एंड अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट आया ईविल आई प्रोटेक्टर। तो आपको अपना ईविल आई प्रोटेक्टर पहन कर रखना चाहिए। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करें जिससे कि आप गंदी नज़रों से प्रोटेक्ट हो सकें, ठीक है। फॉलो योर हार्ट, तो अपने हार्ट को फॉलो करें, यानी कि अपने दिल की माने। आपका दिल हमेशा आपको सही तरफ ही गाइड करता है, ठीक है। रियलाइजेशंस, तो किसी को रियलाइजेशंस हो रहा है, किसी चीज़ के लिए पछतावा हो रहा है, रियलाइजेशंस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है आई एम सॉरी। तो देखिए कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है, मे बी वो इंसान से गलती हो गई हो, इसलिए वो आई एम सॉरी बोल रहा है, रियलाइजेशन इसीलिए आया है। उसके बाद आई एम सॉरी, तो कोई किसी से माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रेमेडी आया है। तो देखिए जीवन में हर चीज़ का उपचार होता है, बस उसका जो रेमेडी प्राप्त करनी पड़ती है, रेमेडी जाननी पड़ती है कि क्या उसका उपचार है, क्या इलाज है। तो यहाँ पर रेमेडी आई है। तो यदि आपकी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प मांगे, डिवाइन से गाइडेंस मांगे, या फिर आप खुद उस चीज़ के बारे में चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि क्या चीज़ है, किसी चीज़ के लिए क्या रेमेडी से क्या उपचार है। एंड आप खुद कंसल्ट भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइन से आप खुद जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं, हेल्थ चेकअप, या किसी भी अन्य वे में आप कोई उपचार ढूंढ रहे हैं तो आप उस चीज़ का रेमेडीज ईश्वर से या डिवाइन से भी बोल सकते हैं, मांग सकते हैं हेल्प, तो आपको उस चीज़ की रेमेडी अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट गिव अप है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो एंड उसकी रेमेडी आपके सामने बार बार आ रही हो एंड आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो रेमेडी आपके लिए ही आ रही हो। डोंट गिव अप आया है। तो देखिए सिचुएशंस लाइफ की चाहे जैसी हो, गिव अप कभी ना करें, हार कभी ना माने, ठीक है। ट्राई करते रहें, रेस्ट करें, ठीक है, बैठ जाएं थोड़ी देर, लेकिन हार ना माने कि मैं बिल्कुल छोड़ छाड़ कर सब कुछ, अब कुछ नहीं करूँगा, अब मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको ट्राई करते रहना, चाहे थोड़ा ही करें, लेकिन करना है। अपना बिलीव अपने ऊपर बनाकर रखना है, विश्वास बनाकर रखना है, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते, नमस्कार, ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके।